साथियों नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द मैथ गंगा में। आप देख रहे हैं विनय संगणित। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 वीडियो में हमने आयतन के बारे में कुछ बात की थी आप लोगों से। 5 आकृतियों का आयतन निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। ये कहा था कि इसका फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। साथियों, आज हम इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करेंगे और इसी के साथ इस टॉपिक का आज हम समापन भी करेंगे, क्योंकि कल से हमें इसका दूसरा पार्ट पृष्ठ क्षेत्रफल भी शुरू करना है। आप लोग आज कराए जाने वाले न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको प्रश्न हल करने में दिक्कत आए, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी समस्या को लिख दीजिए। मैं अनिवार्य रूप से उसका निस्तारण करूंगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज के वीडियो पे आते हैं। आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लिख रखे हैं पहले से, जो कि हमारे आयतन टॉपिक पे रिलेटेड हैं। ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट से हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी ये बेहद उपयोगी हैं। तो ध्यानपूर्वक इनको सीखते हैं। साथियों, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं और दोबारा हम ये उसको पढ़ के देखते हैं कि प्रश्न में हमें कौन सी जानकारी मिली हुई है और हमें क्या पता करना है। तो मैं कर रहा हूं, मेरे साथ आप लोग चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, यूपी टेट 2016 में आया हुआ है ये प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। साथियों ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में आपको एक शब्द मिला है घनभाकार। घनभाकार का मतलब है घनाभ के आकार का। और दूसरा प्रश्न मिला हुआ है आपको आयतन। दूसरा शब्द जो मिला हुआ है वो आयतन। इसका मतलब यह प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक घनाभ के आयतन से रिलेटेड है। फटाफट सोचिए और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। आप सोच लीजिए एक मिनट, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। कल के वीडियो में आप लोगों को घनाभ के आयतन का सूत्र समझाया गया था। बहुत अच्छे, आपको ध्यान आ गया कि घनाभ के आयतन का सूत्र जो है वो हमारे पास है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो ये 3 चीजें गुणा करके दी गई हैं, 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर, ये घनभाकार जो गोदाम है, जो घनाभ के आकार का गोदाम है, उस पूरे गोदाम का आयतन दिया गया है। फर्स्ट चीज, पूरे गोदाम का हमें आयतन मिल चुका है। हमें घनभाकार गोदाम का आयतन नहीं निकालना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा शुरू में ही दे दिया गया यहाँ पे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब हमें पता क्या करना है, इस गोदाम में कितने घनभाकार बक्से रखे जा सकते हैं। कितने घनभाकार बक्से रखे जा सकते हैं ये हमें बताना है। इसका मतलब हमें बताना है बक्सों की संख्या। जबकि प्रश्न एक जानकारी हमें और दे रहा है, वो जानकारी क्या है, एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। निश्चित ही हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने की 2 रणनीतियां अपनाते हैं। पहली रणनीति हमारी ये होती है ऑप्शन को देखना और देखने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हुए सही ऑप्शन तक पहुंच जाना और सॉल्व करके उस सही ऑप्शन को वेरीफाई कर लेना, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम उस काम को करते हैं। देखिए, पूरे गोदाम का आयतन पता है, एक बक्से का आयतन पता है, कितने बक्से रखे जा सकते हैं ये पता करना है। इसका मतलब हमें एक बक्से का आयतन पता है, पूरे गोदाम का आयतन पता है। इस गोदाम में ऐसे कैसे कितने बक्से रखे जा सकते हैं
ये हमें पता करना है। अब हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे पूरे गोदाम के आयतन में एक बक्से के आयतन से भाग कर देंगे। अब भाग करना है, इसका मतलब इन तीनों का जो गुणा है उसमें इस 0.8 से भाग करना है। अगर 0.8 से हमें तीन चीजों में भाग करना है, तीन चीजों के गुणा में भाग करना है, तो हम ये देख लेते हैं कि हम पूरा गुणा करें उसके बाद भाग करें। अपने पास समय कम होता है, करने में हो सकता है हमारी गलती भी हो जाए कहीं पे, तो उससे अच्छा पहले हम ऑप्शन टिक मारेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाद में रीचेक करेंगे उसे। तो देखते हैं, ये 60 40 30 है, ये 0.8 है, 0.8 से इसमें भाग करना है। 8 का अगर पहाड़ा पढ़े आप तो 5 बार में 40 आ जाएगा, यहाँ पे बन गया 5 और 3 का गुणा करा ले तो बन गया 15, 15 को 6 से गुणा करा ले तो बन गया 90। क्या बन गया? 90, 90। तो जो 90 बन गया, तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 4 से शुरू, दूसरा 6 से, तीसरे में 90 आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे कर लेने से हम 100% श्योर हो पाए कि हमारा ऑप्शन सही हो गया? नहीं हो पाए। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बॉक्सों की संख्या, प्रश्न 1 हल। बॉक्सों की संख्या, बॉक्सों की संख्या निश्चित रूप से अब यहाँ पे लिखे हैं पूरा घनभागाकार का आयतन, जैसा जो 6 से 8 वाले बच्चे हैं या 10 वाला जो बच्चा है वो निश्चित रूप से यहाँ पे लिखेगा घनभागाकार गोदाम का आयतन बटे एक बक्से का आयतन। उसके बाद की लाइन में वो लिखेगा 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर, और यहाँ पे जो है अब हो जाएगा 0.8 मीटर क्यूब। साथियों, मीटर क्यूब पहले शुरुआती वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मीटर क्यूब का मतलब यह है कि मीटर 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 का 3 बार गुणा हुआ होगा। यहाँ पे मीटर 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 का 3 बार गुणा है, तो इस मीटर क्यूब से ये तीनों मीटर कट जाएंगे। क्योंकि बॉक्सों की संख्या बतानी है तो संख्या कोई जो होती है वो बिना किसी मात्रक के ही होती है। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, जैसे 10 20 100 50 इनका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये बिना किसी मात्रक पे लिखे जाएंगे, तो हमारा मात्रक कट चुका है। अब आप देख लीजिए, अगर आपको ऊपर की संख्याएं गुणा में है, नीचे से भाग करना है, नीचे वाली संख्या में दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखें दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव को हमें हटाना होगा। हटाने का बड़ा साधारण सा नियम है उसका कि जब आप दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर जो चीजें गुणा में है वहां पे किसी भी एक अंक जो लिखा है उसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ जाता है, हम अपनी अरिथमेटिक की क्लासेस में इसको और अच्छे से आपके लिए डिस्क्राइब करेंगे। हमारी अरिथमेटिक की क्लासेस जब चलेंगी तो उसमें कैलकुलेशन फास्ट कैसे किया जाए और उस कैलकुलेशन पे अपना फुल कंट्रोल कैसे रखा जाए, इस चीज को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से ये दशमलव हटाया, ये 30 के आगे एक 0 बढ़ा दिया, ये 300 हो गया। 8 से इसको भाग कर दिया, 5 आ गया, 15 हो गया, 15 छक्का 90, तो हमारा पक्का आ गया ये 5 3 और 6 से। अब 0 जितने बढ़े उतने आगे बढ़ा देते हैं, तो एक 0 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुल मिला के 3 0 यहाँ पे बढ़ गए, 3 0 यहाँ पे बढ़ गए। इसका मतलब तीसरा वाला उत्तर हमारा सही हो गया। साथियों, मैं ये मानता हूं कि अब आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समस्या होगी तो आपके कैलकुलेशन की समस्या होगी। जिनका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो ये चीज भी उनके लिए दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि अगर गणित में कुछ भी हमें दिक्कत आती है तो उसके मूल में हमारा कैलकुलेशन होता है, हमारी गणना होती है।
हमारी गणना जितनी शार्प होगी, जितनी फास्ट होगी, उतने अच्छे से मैच करते चले जाएंगे। क्योंकि नियम की बात आपने देख लिया, घनभागाकार गोदाम का आयतन था, एक बक्से का आयतन पता था। सामान्य बुद्धि से आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे कमरे का आयतन पता है, एक का पता है, तो अगर भाग दे देंगे तो वैसे कितने बक्से आ सकते हैं पता हो जाएगा हमको। क्लियर? तो अब पहला प्रश्न हमारा ये कंप्लीट होता है। इस ढंग के और भी प्रश्न आप करेंगे घनाभ के आयतन से रिलेटेड। ध्यान रहे आयतन शब्द ही यूज हो, उसमें क्षेत्रफल न आने पाए, पृष्ठ क्षेत्रफल न आने पाए। वही प्रश्न उठाइएगा अभी जिसमें आयतन ही पूछा जाए या आयतन से रिलेटेड हो। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई है, अब उसका या तो आयतन पूछ ले या लंबाई चौड़ाई देके उसकी ऊंचाई पूछना चाहिए। खैर अभी और भी प्रश्न आ रहे हैं, आगे हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक गोला और एक घन की ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। अगर आप ध्यान करें तो हमने आपको 5 आकृतियों के बारे में बता रखा है। पहली आकृति आ गई है 1 नंबर ऊपर, जिसका नाम है घनाभ। घनाभ से ही घनभागाकार बना है। दूसरे प्रश्न में हमारी 2 आकृतियां आ रही हैं। कौन कौन सी? पहली आ रही है हमारी आकृति गोला और दूसरी आकृति आ रही है घन। दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात जब भी कहीं निकालने के लिए कहे, आप सिंपली दोनों का भाग कर दीजिए, उसको अंशर के बटे में अंशर के रूप में लिख लीजिए सॉल्व करके, और लास्ट में जाके दोनों साइड से बटे का निशान हटा के अनुपात का निशान लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका प्रश्न भी सही से हल हो जाएगा। तो अगर इस प्रश्न को हल करना है हमको कि एक गोला और एक घन की ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा, इसके लिए आपको इन दोनों का फिगर बनाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना फिगर के नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सभी आकृतियों के चित्र और उनके सूत्र अपने दिमाग में बैठा लें। आप जब सोचें तो आपको उसका चित्र भी दिखे, साथ ही साथ सूत्र भी दिखे, तभी जो है आप प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न 2 का हल करें, प्रश्न 2 हल करें अगर, तो आप देख सकते हैं हम क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बटे घन का आयतन। सोचिए, सूत्र सोचिए, दोनों गोले के आयतन का सूत्र सोचिए और घन के आयतन का सूत्र सोचिए। दोनों के आयतन का सूत्र आप सोच लीजिए, आपके दिमाग में वो दोनों सूत्र फ्लैश करने चाहिए, दिखने चाहिए आपको, नहीं तो प्रश्न आगे नहीं बढ़ेगा ये। क्योंकि गोले के आयतन, बहुत अच्छा आपका सूत्र याद आ गया, गोले के आयतन का सूत्र हमारा होगा 4/3 पाई r क्यूब, और घन के आयतन का हमारा जो सूत्र होगा वो होगा साइड क्यूब या भुजा का घन, उसकी जो एक भुजा होगी उसका क्यूब। अब घन की भुजा हमें दी नहीं गई है, गोले की त्रिज्या r मतलब त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी नहीं गई है, हमें केवल इतना बताया गया है कि एक गोला है और एक घन है, एक गोला है और एक क्या है, घन है। दोनों कैसे हैं, बराबर ऊंचाई के हैं, दोनों कैसे हैं, बराबर ऊंचाई के हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा गोला है इसकी त्रिज्या r है। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मान लिया। साथियों, गणित एक बड़ा ही बेहतरीन विषय है जिसमें हम अपने आप से मान सकते हैं। तो मान लिया, हमने मान लिया कि ये r त्रिज्या इस गोले की है, तो जब r ऊपर की त्रिज्या होगी तो r नीचे की त्रिज्या हो जाएगी ये वाली। इसका मतलब जो हमारा घन है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर इस गोले की ऊंचाई घन की ऊंचाई बराबर है, तो अगर घन की ऊंचाई हम देखें तो घन की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, घन की ऊंचाई हमारी r प्लस r क्या हो जाएगी, 2r, r प्लस r क्या हो जाएगी, 2r। अब बस इस प्रश्न में हमें वैल्यू पुट कर देना है। कौन सी वैल्यू भाई, 4/3 पाई r क्यूब बटे 2r का क्यूब। अब क्या बन गया, ये बन गया 4/3 पाई r क्यूब
8r³ अपान 8r³, ये बन गया। अब क्या होगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, आगे बचा अपने पास क्या, 4/3 गुणे पाई। साथियों बहुत ध्यान दीजिए, पाई जो है अक्सर गलत कराता है, प्रश्न पूछता है पाई है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों कोई नहीं। अब क्या होता है कि हमारे दिमाग में फीड होता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि p/q के हिसाब से q 0 नहीं है, परिमेय होना चाहिए पाई को। लेकिन मैंने बताया है आपको अपने पिछले के वीडियो कक्षाओं में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, आने दीजिए हमारे परिमेय अपरिमेय वाले वीडियो को, उसमें हम क्लियर करेंगे कि क्यों पाई एक अपरिमेय संख्या है। खैर यहाँ हमें उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ हमें पाई के वैल्यू की जरूरत है। उसकी वैल्यू कितनी है, 22/7। 22/7 यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22/7, और ये 8 नीचे का है तो नीचे 8 से गुणा हो गया। साथियों कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, सही क्रम में लिखना जरूरी होता है। आप देखें यहाँ पे हमने 4/3 ऊपर लिखा था, साइड क्यूब नीचे लिखा था, लेकिन ये 4/3 कोई मतलब नहीं है इसका। हम चाहे इसे ऊपर लिखें चाहे जो है यहाँ पे लिखें 4/3, क्योंकि ये 3 नीचे का है, नीचे आ जाएगा। 2r³ था तो 8r³ हो गया, क्यों 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार 8 हो गया, r का 3 बार गुणा हुआ r³ हो गया, तो ये r³ कैंसिल हो गए, बच गया 4/3 22/7 × 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से ये कैंसिल हुआ 2 आया, 2 से ये कैंसिल हुआ 11 आया, ये आ गया 11/21। अब हम देखते हैं 11/21, तो मैंने आपको पहले ही बताया बटे में चीज हो और उसे जो है अनुपात में ले जाना हो तो हम क्या करेंगे। अब हम नीचे की आगे की लाइन में लिख सकते हैं गोले का आयतन अनुपात घन का आयतन बराबर 11/21, 11/21, यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। साथियों तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3 का हल अगर हम देखें, प्रश्न 3 का हल अगर हम देखें, ये हल करना आप लोगों के लिए होमवर्क का काम रहेगा। मैं इसके उत्तर को बता देता हूं और कैसे हल होगा ये समझा देता हूं। ध्यान दीजिए कौन सा प्रश्न है ये। एक झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 और 10 मीटर हो, इसमें 120 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या होगी। दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखिए झील मिला और यहाँ पे है झील में 1200 घन मीटर पानी है। घन मीटर किसको दिखा रहा है, आयतन को दिखा रहा है। घन मीटर किसको दिखा रहा है साथियों, आयतन को दिखा रहा है। निश्चित रूप से यह जो घन मीटर दिया गया है ये झील का आयतन दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसका मतलब ऊंचाई चाहिए होगी, तो झील ऊंची तो होगी नहीं, गहरी होगी, तो ऊंचाई चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो गहराई है ये क्या है, ऊंचाई है हमारी। अब हम करेंगे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई बराबर झील का आयतन। इसका मतलब 40 गुणे 10 गुणे गहराई बराबर 1200। इसका मतलब गहराई बराबर 40 गुणे 10 जो बराबर के लेफ्ट साइड में है, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको राइट साइड में जाएगा तो इधर गुणा में है उधर भाग में हो जाएगा। ये भी बड़ा बेहतरीन विषय है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे अपनी अंकगणित की कक्षाओं में, जब हम सर्वसमीकरणों के बारे में बात करेंगे, अननोन टर्म पाने के बारे में बात करेंगे, तब हम इसका विस्तार वहां पे आपके लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लें तो गहराई बराबर 1200 बटा 40 गुणे 10 400, 400 के 2 4 12 3 मीटर। क्या आ गया, 3 मीटर। गहराई क्या बन गई, 3 मीटर। साथियों
आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिनके समझने में कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नों को जानने के लिए, समझने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसे अपने दोस्तों, मित्रों या जिनको भी आप समझें इसकी जरूरत है उनके पास तक शेयर भी करते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। आज हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो पहले हम ये देखेंगे कि वह प्रश्न आयतन से संबंधित है, फिर ये देखेंगे कि हमारी पांचों ठोस आकृतियों में से किस आकृति से संबंधित है, उस आकृति के अनुसार ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले प्रश्न में आपने देखा घनवाकार गोदाम भी था और घनवाकार बाक्स भी था, दोनों थे और इसलिए हमने यहाँ पे घनाभ के आयतन का सूत्र हमें प्रयोग ही नहीं करना पड़ा। यहाँ पे आयतन दिया था, यहाँ पे एक बाक्स का आयतन दिया था, सीधे भाग कर दिया। दूसरे में आप देखें गोला था, घन था, दोनों की ऊंचाई केवल समान दी गई थी, आयतन पता करना था तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गोले का आयतन लिख दिया, घन का आयतन का सूत्र लिख दिया, रख के सारा कर दिया आगे। तीसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क में था, आप इसे अच्छे से करिए, समझिए और उसका उत्तर यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया था। साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।